नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देश को झकझोर देने वाले मणिपुर के निर्वस्त्र कांड के बाद अब राजस्थान में चीरहरण हुआ है। एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र किया गया और गांव में उसको घुमाया गया। देश को शर्मसार करने वाली इस वारदात में फिलहाल 13 आरोपी बनाए गए हैं। उनमें से 7 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 4 हिरासत में हैं, बाकी की तलाश चल रही है। पकड़े गए आरोपियों में महिला का पति भी शामिल है। पति ने ही अपनी पत्नी को निर्वस्त्र किया था और उसकी परेड कराई थी। खबर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीड़ित से मुलाकात करेंगे। वारदात 3-4 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस एक्शन में तब आई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में आदिवासी महिला का पति उसे निर्वस्त्र करते हुए दिखाई दे रहा है। पास में महिला की ससुराल वाले भी थे। महिला के साथ जबरदस्ती भी की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। इस गुनाह में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। गुनहगार वो गांव वाले भी हैं जिन्होंने निर्वस्त्र कर परेड कराने पर रोका नहीं, टोका नहीं। तस्वीरें इतनी शर्मसार कर देने वाली हैं कि इसके आगे की तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। यह वारदात राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हुई। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के धारियावाड़ थाने के निचला कोटा गांव में महिला की यह न्यूड परेड कराई गई और उसका बाकायदा वीडियो बनाया गया। पीड़ित और आरोपी सभी आदिवासी समाज से हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की 6 टीमें गठित कर एक्शन शुरू हुआ। एडीजी क्राइम भी प्रतापगढ़ भेजे गए हैं। और प्रतापगढ़ कांड पर अभी अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर को राजस्थान से जोड़ा था, लेकिन राजस्थान में एक नहीं रेप की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन राजस्थान सरकार कार्रवाई कर रही है। तो फोन किया, मैसेज दिया प्रतापगढ़ एसपी को और अंदाज से कहा कि जो बोली है लैंग्वेज, मुझे लगता है ये दरियावत के गाँव की बोली है। उस बोली के ध्वनि के आधार पर उसे मैसेज दिया। उसी वक्त में पुलिस हरकत में आई। एसपी रवाना हो गए गांव की तरफ, जहाँ कोई लिंक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिग्नल नहीं आ रहे थे। थानेदार को भेज दिया तो इस कार्रवाई हो गई। आज 10 लोग रात भर में पकड़े गए हैं। ये है राजस्थान पुलिस का। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी कंपेयर करे थे मणिपुर से। राजस्थान छत्तीसगढ़ राजनीति हो रही थी वहाँ पे भी। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि आपके दिमाग में हर बात वो क्यों रहती है। जब मणिपुर तो जल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ जो 2 बच्चियों का जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पुलिस की मौजूदगी के अंदर घुमाया गया और रेप किया गया, और महीना 2 महीने मालूम नहीं पड़ा आपको। वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहा कि प्रेस वाले मुझे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ एक नहीं 100 रेप हो चुके हैं मेरे क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर 1000 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब बोले वहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, और नाम लिया राजस्थान का, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। राजस्थान का राजस्थान जहाँ पर 454 व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा है हमारा। क्राइम तो होता है, देखो, तो क्राइम के बाद में अपराधियों को पकड़ने का जो काम हम कर रहे हैं वो शायद कोई राज्य नहीं कर पा रहा। अब आप देखिए, पहले 2018 जब सरकार पिछली सरकार थी तो 200 दिन से अधिक समय लगता था। अब बताइए यार, पॉस्को एक्ट के अंदर 57 दिन में और रेप में 54 दिन में जांच तफ्तीश हो जाती है। कहाँ तो 200 दिन लगते थे, कहाँ 57 दिन में और 54 दिन के अंदर रेप की भी और पॉस्को एक्ट के जो बच्चों के रेप होते हैं वो जांच पूरी तफ्तीश हो जाती है। इतना बड़ा निर्णय होने का फायदा ही मिला है। उस पर अपन क्या कर सकते हैं। वो अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। यही तो फर्क है, उनमें हमें ही फर्क है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं जो हो उसमें पक्ष विपक्ष एक स्वर में निंदा करें। जिन्होंने घटना घटित की है, ये इस प्रकार की घटना का तुलना करके मणिपुर से ये अपराधियों को इनडायरेक्ट रूप में मदद कर रहे हैं, केस की गंभीरता को कम कर रहे हैं। जिन्होंने अपराध किया है उनके हौसले बुलंद कर रहे हैं कि ये तो होता रहता है, मणिपुर में हुआ है, ये उनकी मंशा है, वो हम होने देंगे नहीं। उनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के जिस गांव में यह शर्मसार करने वाली वारदात हुई, उस गांव में इंडिया टीवी की टीम पहुंची। निर्णय कपूर की एक रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम पीड़िता के धारियावाद इलाके में जो ससुराल पक्ष का घर है, जहां उसकी शादी हुई थी, उसी फलिये में पहुंचे हैं। उसी घर में जहां उसके साथ ये अनैतिक कृत्य हुआ, उसी के पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा और आसपास के जो लोग थे उनके द्वारा
आपको बताते हैं कि पूरे फलिये में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी आदमी यहाँ पर नहीं है। और ये वो घर है, यहीं पे इस खंबे के साथ, जो वीडियो अगर देखें तो उस खंबे के साथ उसको बांध करके पहले पीटा गया और उसके बाद उसे निर्वस्त्र करके यहाँ से आप देखें ले करके इस गली से घुमाते हुए फलिये के अंदर ले जाया गया और ये पूरे फलिये में उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। इसी रास्ते से निकल करके अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ बाहर जो मेन लेन है फलिये की, उसमें लाया गया। आप देखिए वीडियो में आपको ये ट्रॉली भी नज़र आ रही होगी इसके पीछे से। और ये पूरा अगर यहाँ पे आप देखें, ये पूरा फलिया जो है इसमें घुमाया गया। और यहाँ हम आपको दिखाएं कि पूरा फलिया जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है, एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। और ये जो दूसरे लोग हैं बाहर से यहाँ आकर के देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। यहाँ पे बीच में ऐसी भी खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री शायद यहाँ आ सकते हैं, इसलिए भी कई लोग पहले आ गए। और ये लोग जो हैं ये बाहर से आए हुए हैं, ये देखने आए हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। लेकिन जो फलिये के लोग हैं वो कोई भी यहाँ पर नहीं है, सभी लोग नदारद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा भी पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ है। जैसे हर चीज़ घर में पड़ी हुई थी उसको छोड़ के यहाँ से लोग भाग गए हैं। करीब 11 लोगों को, 11 जो एक्यूज़ हैं उनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसमें से 8 जो प्राइम एक्यूज़ थे उसमें से 7 को अरेस्ट कर लिया गया है और 4 ऐसे एक्यूज़ हैं जो अभी डिटेन किए हुए हैं क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हैं, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए अगर इस फलिये की हालत, तो आप देखिए जो पशु हैं इनके वो यहाँ बंधे हुए हैं एज इट इज़। कई जगह पे आप देखिए घर का सामान जो है वो भी इसी तरह से बाहर पड़ा हुआ है, उसको समेटने का भी इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और अपने घर जो हैं वो इसी तरह से पशुओं को छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं सभी लोग, इस डर से कि उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस को अभी भी कई सस्पेक्ट्स की तलाश है क्योंकि वो लोग तमाशबीन थे इस पूरे मामले में। कई लोग बताया जा रहा है कि जब ये वीडियो बन रहा था तो उकसाते हुए भी नज़र आ रहे थे। जो पहली प्रायोरिटी पुलिस बता रही है वो यही है कि सारे जो एक्यूज़ हैं उनको किसी भी तरह जल्द से जल्द पकड़ करके उन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ़ हो सकती है वो करनी है। और पीड़िता को उसके परिवार के पास भेज दिया गया, उसके मायके के पास। और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे एक नाता प्रथा होती है, उस नाता प्रथा के तहत जो महिला होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो यदि अपनी शादी से अलग होके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहे तो वो रह सकती है। और ये महिला जो कि 7 महीने की गर्भवती थी वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी जो कि उसके पहले पति को गवारा नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो शायद पूरी जो प्रक्रिया है नाता प्रथा की उसको फॉलो करके उस दूसरे व्यक्ति के साथ यहीं से आगे उस पहाड़ी के पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमें यहाँ के कुछ लोकल सोर्सेज ने बताया है कि पीछे जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के पीछे की तरफ एक और फलिया है। ये बहुत बड़ा गांव है, इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे फलियों में बसा हुआ है। आदिवासी इलाकों में लगभग इसी तरह से लोग रहते हैं। तो ये महिला जो है वो इस पहाड़ी के पीछे बताया जाता है, उपला कोटा नाम का कोई इलाका है, वहाँ वो उस व्यक्ति के साथ रह रही थी। और जो पति है उसका वो 31 तारीख को गया और उसने फिर महिला को वहाँ से उस व्यक्ति से उठा करके वो लाया उसके घर से और अपने जो रिलेटिव्स के साथ, और यहाँ पे आकर के फिर उसने ये जो अनैतिक कृत्य है ये उसके साथ किया। और उसके बाद उसका वीडियो जो है वो वायरल हुआ, जिसके बाद पूरी ये जो घटना है वो प्रकाश में आई। और आपको बता दें कि इसकी वजह से पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये घटना जो है ये चर्चा का विषय बन गई है। और महिला को निर्वस्त्र करने की जानकारी मिलने पर उसके पिता कुछ लोगों को लेकर पीड़िता की ससुराल पहुंचे। पिता ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। बना वाले सब गड़बड़ों की दो है, कपड़ा खोल दिया ये कूट मारने की दी ही, कपड़ा फाड़ दिया, इधर लूटा दी। घर छुड़वाना है 4-5 जना। तो
तो कौन कौन सा नाम के नाम तो पता है ना साहब। थाना केसरी में छोड़वा आरोपी कौन है जने ये हरकत की थी? ये आने का पति से। अच्छा, यहां आपको बता दें, महिला की निर्वस्त्र परेड कराने की ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार हैं। पुलिस की 6 टीमों ने धरपकड़ कर इनको गिरफ्त में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के शिकंजे से बचने की कोशिश में कुछ आरोपियों को चोट भी आई। मौके पर पहुंचे एडीजी क्राइम ने कहा कि गुनाह बहुत बड़ा है, एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बताइए कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में प्रिमा फेसाई क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आई है? सबसे पहले कल मतलब 1 तारीख शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास एसपी साहब के पास किसी पब्लिक व्यक्ति ने वीडियो भेजा और बताया कि साहब इस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है एंड थोड़ा इंडिकेशन दिया कौन से गांव के हो सकता है। एंड देन इमीडिएटली एसपी ने अपनी टीम्स डिस्पैच किया, विक्टिम को आइडेंटिफाई किया बिकॉज उसमें पता नहीं था। एंड देन विक्टिम आइडेंटिफाई करने के बाद उनसे का संपर्क किया गया। उसके बाद आप उनसे जब प्रिलिमिनरी पता चला क्या घटना हुई है तो जितने भी एक्यूज थे इसमें इन्वॉल्व थे उन सब के ऊपर रेड किया गया, काफ़ी टीमें बनाई गई एंड देन ऑलमोस्ट सारे एक्यूज को अभी तक 11-12 बजे तक अरेस्ट कर लिया गया। तो टोटल कितने एक्यूज हैं इस मामले में और कौन है ये एक्यूज? तो अक्यूज़ तो प्रिंसिपल अक्यूज़ तो हस्बैंड ही है। तो यहाँ 2 घटनाक्रम में, एक तो जहाँ ये पीड़िता रह रही थी वहाँ जाके 8 लोग जाके, उसमें एक बाल अपचारी भी है, एक माइनर है, किडनैप किया। उसके बाद उसको पिहर में ससुराल में लेके आए। ससुराल में ले आके 3 लोगों ने उसको निर्वस्त्र किया और एक ने इसका वीडियो बनाया और कुछ लोग इसको प्रॉम्प्ट कर रहे थे, कुछ लोग उकसा रहे थे। तो वो जो 8 अक्यूज़ड है, एक बाल अपचारी भी है, उसको उसमें करीब 7 को राउंड अप कर लिया है और उसमें 3 ड्यूरिंग अरेस्ट उनको चोटें आई है, इसीलिए वो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनको भी बाद में अरेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा मौके पर जो उकसा रहे थे उनको भी 2-3 को अरेस्ट कर लिया है। टोटल अभी 7 अरेस्ट किया और 4 को डिटेन किया। इसके अलावा भी कुछ 6-7 अक्यूज्ड आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा, वीडियो में भी देखेंगे, प्लस पूछताछ करेंगे। इससे जो भी आएंगे उनको भी अरेस्ट करेंगे। ये जो एक्यूज और सस्पेक्टेड जितने भी लोग आप बता रहे हैं, क्या ये एक ही फैमिली के हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के हैं, या गांव के और भी लोग थे इसमें इन्वॉल्व? ये ससुराल का जो पति है, पति के रिलेटिव्स है मेनली। और यहाँ गांव मतलब यहाँ फला होता है। फला मीन्स अबाउट 7-8 हाउसेस, 8-9 हाउसेस। यहाँ भी एक फला था, उस फला के लोग थे ये लोग। जिस प्रकार से जो बयान आ रहे हैं अब इस घटना के बाद, एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तौर पर इसे दिखाया जा रहा है, आप लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है? ये जो एक्स्ट्रापोलेशन है किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, घटना तो गंभीर है। इसमें 10 घर के सामने घुमाया, 100 घर के सामने घुमाया, इट डजंट टेक अवे द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। सो हमारे लिए इवन एक घर के सामने भी घुमाते, अगर नहीं भी घुमाते, निर्वस्त्र करते, तो भी हम इतने सीरियसली लेते। तो घटना सीरियस है, इसलिए हमने सबको अरेस्ट कर लिया 12 घंटे के भीतर में। जो प्राइम अक्यूज थे उन सबको अरेस्ट कर लिया और अभी हम इसको एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है हमने और उसको अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके, मतलब क्राइम, मतलब एडीजी क्राइम मेरे लेवल पे मॉनिटर होगी, प्लस इसको हम फास्ट ट्रैक में ले जाके डे टू डे हियरिंग करा के कोशिश करेंगे जल्दी सजा कराए इसको। एक ये एक्विजिशन लग रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि इस तरह की घटनाएं राजस्थान में बढ़ती जा रही हैं लगातार एंड देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर इट, तो उस पर आप क्या करेंगे? बीच में भी अभी एक इंसिडेंट इस तरह से आया था जोधपुर साइड से भी। नहीं, घटनाएं तो सब जगह होती है, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट की कंट्रोल की बात करें, जहाँ घटनाएं हुई है वहाँ रिकॉर्ड टाइम में अरेस्ट हुए। अभी रिसेंट टाइम्स में जोधपुर में 1 महीने पहले एक घटना हुई थी, एक नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ कुछ 3 लड़कों ने रेप किया था, उसको 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एक भिलवाड़ा में भट्टी कांड हुआ था, उसमें भी पुलिस ने 3-4 घंटे के अंदर ही सबको अरेस्ट कर लिया। अब इसमें भी अगर पति खुद ही अपने पत्नी के साथ कर रहा है, इसको आप कैसे कह सकते हैं, बताइए? मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी सीरियस एंड वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू स्टॉप ऑल दिस सॉर्ट ऑफ क्राइम्स। बट इंसिडेंट्स हो रहे तो पुलिस और सरकार बहुत त्वरित गति से एक्टिव भी हो रही है और पकड़ भी रही है। इस केस में भी 12 घंटे के अंदर इनफैक्ट एसपी के पास सिर्फ वीडियो आया, उसके बाद नो कंप्लेनेंट अप्रोच्ड हिम। वीडियो आते ही इमीडिएटली एसपी अमित कुमार ने आउटस्टैंडिंग काम किया, खुद आइडेंटिफाई किया विक्टिम्स को, अक्यूज को आइडेंटिफाई किया, सबको अरेस्ट किया और जो प्राइम जो घटना खारिज करने वाले हैं वो सारे अरेस्ट हो गए। सिर्फ एक रूपा है जो अभी फरार है, उसके खिलाफ भी हम इनाम घोषित करेंगे, उसको भी अरेस्ट करेंगे। जो आरोपी हैं उन पर तो एक्शन हो ही रहा है। पुलिस ने कहा कि जिन्होंने ये होते हुए देखा और रोका नहीं,
वो भी बाकायदा दोषी हैं। दरियावद में महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में और उस पर अत्याचार करने के मामले में जो पुलिस है प्रतापगढ़ की, उसने 11 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिनमें से 7 एक्यूज जो हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और यहाँ दरियावद पुलिस थाने में ही है इस वक्त। और 4 लोग जो हैं वो इस वक्त डिटेन कर लिए गए हैं, जिनमें से कुछ हॉस्पिटल्स में भी हैं। पूरा मामला क्या है और कैसे ये घटना हुई, इसको समझने के लिए हम जो पुलिस अधीक्षक हैं जिले के, अमित कुमार साहब, उनसे बात करते हैं। अमित जी, ये बताइए कि ये जो पूरा वाकया है ये किस तरह से आपके संज्ञान में आया था और क्या पता चला इनिशियली इस घटना के बारे में? कल एक सिविलियन का जो दरियावद इलाके का रहने वाला है, उनका मेरे पास कॉल आया कि सर हमारे इलाके में संभवतः इस तरह की कोई घटना हुई है, और उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजे और एक मैसेज बना के संभवतः इस इलाके में हुई है। जैसे ही ये वीडियोस और मैसेज मुझे प्राप्त हुआ, मैंने अपने उच्चाधिकारी को सूचित किया, क्योंकि वीडियो बहुत सेंसिटिव थे, एक महिला के साथ इस तरह का करते करना। तुरंत उच्चाधिकारियों को ये मामले से अवगत करा के मैं खुद रवाना हुआ। हमने दरियावद थाने में जितने भी कांस्टेबल से लेके अधिकारी तक जिन्होंने भी कभी भी इस थाने में क्षेत्र में कार्य किया, उन सब को थाने में तलब किया कंट्रोल रूम के मार्फत। लगभग रात को हमने 12 टीमों का गठन किया, जो मॉर्निंग तक होते होते हमारी 30 टीमें बन चुकी थी। कुछ लोग थे जो इसका पति था, उसके साथ गए, और ये लड़की जो थी पीड़िता थी, ये अपने प्रेमी के साथ थी, वहाँ से ज़बरदस्ती लाते हैं और उसके बाद में घर पे लाके इस तरह की निर्वस्त्र करके परेड कराने का करते उसमें 8 लोग शामिल थे और उनको पुलिस ने सफलतापूर्वक जो है 7 लोगों को अरेस्ट किया। और तो 4 वो जो इलाका है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं किस प्रकार से? बिल्कुल, एक चूँकि थाना क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे पूरा इलाका जो है वो शेडो जोन में आता है। 7-8 किलोमीटर तक कोई मोबाइल नेटवर्क की पहुंच नहीं है। तो ऐसे में पुलिस भी जब रात को ये कार्रवाई कर रही थी, तो मुलजिमों की पहचान के लिए उनकी पकड़ धकड़ में पुलिस को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि देर रात्रि को हमें घटना की सूचना मिली। और चूँकि ऐसे दूर दराज के इलाके में ऐसी घटना होती है, तो ऐसे में पीड़ित जो है उसकी सुरक्षा, साथ ही मुलजिमों की उनको पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती तो होता है। लेकिन जिस तरह का करते हुआ, तो पुलिस ने मजबूती से जितने भी मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया, कुछ को डिटेन किया, और आगे जो और मुलजिम अनुसंधान में सामने आएंगे उन पे पुलिस कड़ी विधिसंगत कार्रवाई करेगी। ये पता चला कि उसकी पूछताछ में इनिशियली के मैनिफेस्टेशन क्या था इस प्रकार के एग्रेशन का? उसका कारण संभवतः ये रहा होगा कि चूंकि उसकी पत्नी थी, तो किसी दूसरे लड़के के साथ जाने के कारण में उसके व्यवहार में इस तरह का रहा होगा कि मैं कोई सबक सिखाऊं। लेकिन जिस तरह की मानसिकता के साथ ये करते किया गया, निश्चित रूप से महिला सम्मान के साथ कुठाराघात है ही। आम महिलाओं में भी इस तरह का जो करते हैं वो कहीं ना कहीं भय पैदा करता है। ऐसे में पुलिस की भूमिका और जो है इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम इसमें एक नज़ीर पेश करके ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करके एक अच्छा सबक दें। बट कोई कंप्लेंट आपको नहीं मिली थी, सिर्फ ये वीडियो मिला था? जी, कोई कंप्लेंट उस वक्त तक कोई प्राप्त नहीं हुई थी। एक वीडियो रैंडम कॉल आता है, उसके बाद में हमने मुलजिमों को डिटेंशन करने के लिए टीमों का गठन किया, और फिर हमारी पुलिस टीम ने पीड़ित जो पक्ष है उससे उसकी खोजबीन शुरू की, और उसके बाद में जो है पीड़ित पक्ष से इस तरह सामना हुआ। जैसा कि ये टोपोग्राफी जो है गांव की, उसको हम अगर समझें तो वो फले में जिस फलिए में ये रह रहे थे वहीं पे ये घटना हुई है। क्या आसपास की कम्युनिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट था इसमें? अभी तक के अनुसंधान में इस तरह का कोई तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन आगे अनुसंधान किया जाएगा। जैसे फला यहाँ के 10-12 गांव घरों का एक होता है, तो छोटा सा एक ढाणी का भी एक छोटा सा रूप है। तो अभी जिस तरह की टोपोग्राफी है उसमें अगर वहाँ इस तरह की कोई घटना होती है तो दूर दराज तक सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। ऐसे में उनकी क्या भूमिका रही होगी वो अगले अनुसंधान में सामने आएगा। और फिलहाल इलाके में क्या माहौल है? चूँकि पुलिस ने इस पूरी जो इस तरह करते हुआ उसको गंभीरता से लेकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की है। आम जनता की जो पुलिस से अपेक्षा थी उस पर हम लोग खरा उतरे हैं। निश्चित रूप से पुलिस की इस कार्रवाई से जनता में किसी तरह का कोई भी असंतोष नहीं। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ में देश को शर्मसार करने वाला यह गुनाह क्यों हुआ, उसकी वजह आपको बताते हैं। महिला 4 दिनों के लिए घर से चली गई थी। ससुराल वालों ने आरोप लगाया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी। वापस जब ससुराल लौटी तो उसके पति ने पहले निर्वस्त्र किया और फिर गांव में उसकी परेड करा दी। महिला को निर्वस्त्र करने का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। एफआईआर दर्ज की गई, 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और 9 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। डीजीपी ने कहा कि जिन लोगों ने यह निर्वस्त्र परेड देखी और रोका नहीं, वो भी गुनहगार हैं। इस वारदात के बाद राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने राजस्थान में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह शॉक देने वाली वारदात है। राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। सीएम को राज्य से ज्यादा दिल्ली में बैठे एक परिवार की चिंता है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान गहलोत सरकार में रेप और भ्रष्टाचार के लिए ये प्रदेश जाना जाता है। यहां आए दिन महिलाओं के साथ रेप और अपमान की खबरें आती ही रहती हैं, ये कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, संस्कृति की भूमि कहलाता है, जहां संस्कारों को हम जानते हैं, जहां पर सभी लोगों के रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता था, देश की रक्षा के लिए यह प्रदेश जाना जाता है, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, यह अब राजस्थान सहने वाला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि इस वारदात से पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ है। अपराधियों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।